और देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो। अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनप रहा है, अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। हम अफगानिस्तान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, हमने दोनों तरफ के जो नेता हैं उनकी धमकियां देखी और चेतावनी है वो एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? क्योंकि 2021 में हम देख चुके हैं कि कैसे तालिबानियों ने जो अमेरिकन सेना है उनको भी भगा दिया था 20 साल की जंग के बाद। करुणा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं इरशाद जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। उनके लिए मेरे पास बहुत हमदर्दी है। उनको पता है कि सच बोलना है, दिल से बोलना है, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी फोर्स लगी हुई है जिसकी वजह से उनकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके विवश है। वो वही बोलना पड़ता है उनको जो नहीं बोलना चाहते। तो चेहरे से साफ झलक आ रही थी कि वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन पीछे से एक लगा हुआ है, एक फोर्सेज है जो उनको मजबूर कर रही है ऐसा बोलने के लिए और झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं आपके जवाब पा रहा हूँ। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध आगे बढ़ा तो देखिए 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, जहां से पाकिस्तान सोचा था कि हमें कोई आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है बेसिकली लड़ाई जो होती है आर्मामेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी के फौज का मनोबल का होता है। पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल इतना नीचा है, मनोबल आर्मी का बढ़ता है कि हम देश के लिए लड़े, उन अफसरों के लिए लड़े जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट तो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं, तो उनके सामने तो लड़ेंगे नहीं जब तक मनोबल नहीं होगा, इक्विपमेंट अच्छे होंगे, फिर भी अफगानिस्तान के सामने उनको झुकना पड़ेगा। अगर ये वक्त आगे बढ़ा तो कश्मीर में जो इनकी एक स्ट्राइक कोर जो है इनकी, उसको उनको पीछे मूव करना पड़ेगा अफगानिस्तान बॉर्डर के उस टेरेन में लड़ने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत जो स्ट्राइक कोर है, भारत में टेररिस्ट घुसाने की रास्ता बनाती है, उनके रास्ता देती है, वो कमजोर होगा, ये भारत के पक्ष में होगा। इस तरह की लड़ाई भड़के ताकि टेररिस्ट जो घुसते हैं हमारे यहाँ वो घुसना बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल इतना नीचा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए पाकिस्तान की सेना पर अफगानिस्तान के लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आए, वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे जिस पर अभी इरशाद अहमद खान साहब से बात हो रही थी। पाक सेना पर अफगान के हमले की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया गया है गोलाबारी करके। और उसके बाद लाल घेरे में आपको नजर आएगा कि चौकियां छोड़कर पाकिस्तान के सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, एक एक करके ये तस्वीर देखते जाइए। एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कैसे चौकी पर धमाका होता है और उसके बाद अफगान चौकी पर झंडा फहराया गया है। पाकिस्तान का यह दावा सामने आया है। 5 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें जारी की गई हैं। अफगानिस्तान से युद्ध में ये सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सेना ने 5 तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये देखिए तस्वीरें जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मनीष कर रहे थे। 5 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें भी अब जारी हो गई हैं। इरशाद अहमद खान साहब, इस सवाल के बाद आगे की तरफ भागिएगा नहीं, जवाब दीजिएगा। आप तो सारी बातों को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, अब तो पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें सामने आ गई। मैं कभी भी बात को झुटलाता नहीं हूं। जो चौकी दिखा रहे हैं ये उन दहशतगर्दों की है जिस पे पाकिस्तान ने अटैक किया और दहशतगर्दों को मारा। दूसरी बात, हम तो हमेशा से ये कहते हैं, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए हैं, हिंदुस्तान मुसलसल दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तानी सेना के जवानों को दहशतगर्द कह रहे हैं आप। अभी इरशाद साहब, बगल में आपके तस्वीरें चल रही हैं पाकिस्तानी सेना के जवानों की और विभत्स तस्वीरें देखकर दुख हो रहा है। समीर, आप अभी जरा सुन लें, पहले सुने फिर जवाब दें। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए ना। अरे भाई, पाकिस्तान की आवाम सुन रही होगी आपको। फैला रहे हैं, बात सुन। इरशाद साहब, आप दहशतगर्द कह रहे हैं अपने ही जवानों को, पाकिस्तान के जवानों को। मेरी बात सुनेंगे, मुझे जवाब देने, आप मुझे जवाब देने देंगे। आप झूठे लोग हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है, दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी फौज के जवान, मेरी नेवी के जवान, मेरी एयरफोर्स के जवान मुल्क के लिए शहादतें देते हैं। अगर शहीद हुए हैं तो अपने मुल्क और अपनी सरजमीन के लिए शहीद हुए हैं। हम शहादतें देते हैं। मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं, हर वक्त तैयार रहते हैं।
बड़ी शर्म की बात है इरशाद साहब, पाकिस्तानी सैनिकों को एक तरफ आप लोग दहशतगर्द बोल रहे हैं, पहले आपसे कहा था आप कि लोग मेरे पास बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और तब भी पाकिस्तान शर्म नहीं करता है।